ऑलराइट गाइस, आज मैं आपको कुछ जेन आई के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो एआई क्या होता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू थिंक एंड टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। बेसिकली मशीन्स की एबिलिटी, मशीन की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो हमारी तरह, ह्यूमंस की तरह सोच सकती हैं और हमारी तरह डिसीजंस ले सकती हैं। तो बेसिकली उसी को हम एआई बोलते हैं कि अगर मशीन हमारी तरह सोच रही है, ह्यूमंस की तरह सोच रही है, ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले रही है, सो दैट इज एआई। तो अब जनरेटिव एआई क्या है, जेन एआई क्या है। जेन एआई का मतलब जनरेटिव एआई, मतलब कुछ जनरेट कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली एआई का ही टाइप है जो नया कंटेंट में टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोड हो सकता है, वो जनरेट करता है। तो इन शॉर्ट बताऊं तो एआई बेसिकली मशीन्स की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो ह्यूमंस की तरह सोच सकती हैं और जैसे ह्यूमन डिसीजन लेते हैं वैसे ले सकती हैं। जेन एआई एआई का टाइप है जो नया कंटेंट जनरेट करता है। कंटेंट में टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें आपको थोड़ा सा बताऊं तो बेसिकली जब भी आप कोई कोड होता है, जैसे C++ का प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने का कोड, तो अगर आप 7 इनपुट में देते हो तो वो आपको बताएगा कि वो प्राइम है। और आप जब भी 7 इनपुट दोगे हमेशा आपको एक ही चीज़ बताएगा कि वो प्राइम है, क्योंकि जो C++ का कोड होता है वो एक डिटर्मिनिस्टिक कोड होता है। हमेशा सेम इनपुट के लिए आपको सेम आउटपुट मिलेगा, राइट। लेकिन जो चैट जीपीटी है वो भी एक तरीके का कोड ही है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी आप चैट जीपीटी पे कुछ डालते हो, अगर आपने हेलो क्या कर रहे हो या फिर कुछ भी आपने डाला, तो वो हर बार, मतलब ऑलमोस्ट हर बार आपको कुछ अलग आंसर देगा। लाइक थोड़ा सा कुछ हाय, कुछ खुश होकर, कुछ कभी कुछ, मतलब अलग तरीके से देगा। थोड़ा ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक चीज़ डाली है, अगर आपने डेफिनेशन ऑफ एरे डाली है तो जो आपको मिलेगी वो आपकी एग्जैक्ट दोबारा भी आपको वही मिलेगी। कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, ये आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोड में कुछ तो चीज़ है कि वो कोड तो मतलब एग्जैक्टली कुछ नहीं है कि जो, क्योंकि कोड अगर होता है तो अगर चलो रैंडमनेस भी है, चलो आपने सुना होगा कि रैंडम नंबर का भी तो कोड होता है, हर बार कुछ अलग देता होगा। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में एक रैंडम नंबर का सिंटेक्स होता है, उसके थ्रू आपको हर बार एक रैंडम नंबर मिलता है। तो आप सोच सकते हो क्या पता कुछ ऐसा हो, ठीक है। मान लेते हैं कि हेलो के 5 आंसर हो सकते हैं। हेलो 5, जब भी आप कुछ हेलो टाइप करोगे तो वो कुछ 5 रिप्लाई आपको करेगा। उस पाँचों में से, क्योंकि रैंडम नंबर में भी तो एक सर्टेन लिस्ट होती है, उन्हीं में से तो वो आपको एक रैंडम देता है। तो मान लेते हैं ऐसे दुनिया के चैट जीपीटी से हम कितनी बातें करते हैं। मैं चैट जीपीटी का जनरल एक एग्जांपल ले रही हूँ, हमारे जनरेटिव एआई और भी हैं। चैट जीपीटी इज जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, राइट। जैसे हेलो है, आप हेलो दे रहे हो, मान लेते हैं उसके 5 आंसर दे सकते हैं। ऐसे दुनिया में कितने सारे क्वेश्चन हैं, आप पूछते हो हेलो, मैं बोलती हूँ और बता क्या कर रहा है यार, कोई और पूछेगा और कैसा है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को अलग ही तरीके से फ्रेम कर सकते हो कि जो चैट जीपीटी ने कभी सुना ही ना हो। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हर क्वेश्चन का उसने कुछ सेट ऑफ, जैसे हेलो के लिए 5 रख दिया है स्टोर करके, किसी आप कैसे हो के लिए 5 स्टोर कर दिया, अब उनमें से कोई भी रैंडम दे देता है, राइट। अगर ये भी आप सोच रहे हो तो आप सोचो दुनिया में कितने सारे हैं क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस है, कितना स्टोर करेगा। लाइक अगर किस साइड वाला कोई पूछता है आप कैसे हो, मैं पूछती हूँ और बताया कैसा है, चेंज हो गया, बिल्कुल नया क्वेश्चन है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेटाबेस में स्टोर करके रखा है और उनमें से कोई आपको दे देता है, ठीक है। साइज़ का इशू हो जाएगा, और चलो साइज़ का तो इशू नहीं है क्योंकि एक बार को मान लेते हैं साइज़ का इशू नहीं है कि टेक्स्ट फॉर्मेट ही तो है। मतलब अगर हर क्वेश्चन के आंसर से स्टोर भी करा लिए तो कितना ही स्टोर होगा, क्योंकि आप देखो आपके पास यूट्यूब वीडियोज़ है, ठीक है, इतना सारा यूट्यूब का कंटेंट है, आपका पूरा भंडार है कह लो, तो वो आपका इतना स्टोर है कहीं ना कहीं पर, ठीक है, वो भी तो स्टोर है। तो टैक्स तो उस पर बहुत मिनिमल है, टेक्स्ट चीज़ स्टोर कराना, तो चलो स्टोर करा भी लिया, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है ना कि कोई इंसान क्या क्वेश्चन पूछ ले भाई। मतलब चलो ठीक है, दुनिया की सारी नॉलेज आपने स्टोर करा के रख दी, इट्स ओके, एक बार को मान लेते हैं, बट मेरा तो नहीं पता मैं नया क्वेश्चन कैसे बोलूँ आगे। जैसे मैंने बोला आपको, फॉर एग्जाम्पल यही मान लीजिए कि एक पूछता है और आप कैसे हैं, मैं बताऊँ और यार कैसा है। अब ये तो नया क्वेश्चन बन गया ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब एक बार को स्टोर भी करा लो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी ही नहीं पता, आप कितनी निकालोगे, नहीं पता आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो देखो आपने देखोगे ओल्ड चैटबॉट, जो पहले के चैटबॉट्स होते थे वो क्या करते थे, आपको हमेशा सेम आंसर देते थे, इनफैक्ट उनके क्वेश्चन भी फिक्स होते थे। लाइक आपको बस कुछ सेलेक्टेड रहते थे, आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो ये मेथोडोलॉजी अपनाते थे। एक फिक्स क्वेश्चन के लिए फिक्स आंसर्स है, तो उनमें से वो आंसर्स आएंगे, ठीक है, कि स्टोर करने वाली बात, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, उनके फिक्स आंसर्स है, आप उनसे खुद से पूछ भी नहीं सकते कुछ। तो पहले के चैटबॉट्स ऐसा करते थे, लेकिन अब के नहीं। तो कुछ तो हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। चैट जीपीटी सिर्फ प्रेडिक्शन करता है, आप समझ रहे हो, चैट जीपीटी सिर्फ प्रेडिक्शन करता है, वो कुछ भी सोचता नहीं है, कुछ भी कंप्यूट नहीं करता, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करता, ओनली प्रेडिक्शन। कैसे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या तुम किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो तुमने कभी ना देखा हो? आंसर गलत हो सही हो वो अलग बात है, दे सकते हो ना। जैसे मैं आपसे कहूँ 2001, 2002, 2003, अगला क्या आएगा 2004, आई एम डैम श्योर ये आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन आप बता पा रहे हो। कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि आपने अभी तक बचपन से अब तक ऐसे पैटर्न्स देख लिए हैं बहुत सारे, आपने ये सब चीज़ें बहुत सारी देख ली हैं, तो आपने एक पैटर्न एनालाइज करा और आपने तुरंत मुझे आंसर बता दिया, राइट।
आपने तुरंत मुझे आंसर, एक पैटर्न एनालाइज करा और तुरंत मुझे एक आंसर बता दिया, सही है। तो फिर यही हो रहा है, देखो यही हो रहा है हमारा कि आपने बता दिया, ठीक है। तो बेसिकली चैट जीपीटी भी यही काम कर रहा है। चैट जीपीटी को बहुत सारे डेटा के साथ ट्रेन कराया गया, ठीक है, कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा जितना भी डेटा है उस पर हमारे चैट जीपीटी को ट्रेन कराया गया, राइट, उस पर हमारे चैट जीपीटी को ट्रेन कराया गया। तो आप वो उस जब भी आप कुछ नया क्वेश्चन पूछते हो तो वो अपने ट्रेंड डेटा से पैटर्न एनालाइज करता है, या उसने कुछ ऐसा पैटर्न देखा है। अभी मैं बताऊंगी वो पैटर्न एनालाइज कैसे करता है। तो वो देखता है, कुछ पैटर्न एनालाइज करता है और उसके बाद उस बेसिस पर वो आपको आंसर जनरेट करके देता है। ये बात समझ आ रही है कि कोई प्रिडिक्टिव कुछ प्री डिफाइंड डिटर्मिनिस्टिक कोड तो नहीं है, वो कुछ पैटर्न एनालाइज कर रहा है और वो साथ चैट जीपीटी बस प्रिडिक्शन करता है, बस प्रिडिक्शन। अब आपको बताती हूँ कि आपने वो तो आप ही बता, मैंने आपको बता दिया कि आपने आंसर कैसे दिया, कि अब तुमने ऐसे पैटर्न बहुत देखे हैं। 4 साल का बच्चा ये नहीं बता सकता क्योंकि उसने ऐसे पैटर्न्स नहीं देखे हैं, लेकिन आपने देखे हैं तो आप आंसर गैस कर गए थे उसका 2001, 2002, 2003 का, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लेते हैं चैट जीपीटी है का कोड है, आपने एक इनपुट दिया हेलो, तो बेसिकली क्या करता है चैट जीपीटी वर्ड बाय वर्ड प्रेडिक्ट करता है। अभी मैं वर्ड की जगह भी दूसरा टर्म यूज़ करूंगी, अभी बस मान लो कि वर्ड बाय वर्ड प्रेडिक्ट करता है। हेलो भेजा, उसने पैटर्न एनालाइज करा कि हेलो के बाद हाउ हो सकता है, ठीक है। फिर हेलो और हाउ उसने जनरेट करा, फिर उस हेलो हाउ को वो हेलो हाउ को दोबारा से इनपुट में भेजता है। अब हेलो हाउ के बाद क्या आ सकता है, कैन आ सकता है, हेलो हाउ कैन, तो उसने फिर से पूछा, ठीक है, हेलो हाउ कैन, फिर उसने जनरेट करा आई, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू जनरेट करना चाह रहा है, मतलब वर्ड बाय वर्ड जनरेट करता है, फिर उसको इनपुट में भेजता है, जनरेट करता है, फिर उसको इनपुट में भेजता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पैटर्न एनालाइज कर रहा है। कैसे एनालाइज कर रहा है, इसने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करी है, बच्चे की तरह समझ लो। धीरे धीरे बच्चे की नॉलेज बढ़ती रहती है ना, ऐसे हमारे चैट जीपीटी एक बच्चा है, वो ट्रेन होते होते जा रहा है, उसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि हेलो के बाद हाउ क्यों बोला मैम आपने, देखो क्या हो रहा है, हेलो बेसिकली ना ये हेलो है नहीं, हेलो को सबसे पहले वो टोकनाइजेशन एक चीज़ होती है, टोकनाइजेशन, जिसमें वो हेलो को टोकन में कन्वर्ट करता है। हेलो नहीं, हेलो को टोकन में कन्वर्ट करता है। टोकन्स होता है बेसिकली हमारे नंबर्स, ठीक है। जैसे हेलो को अभी मान लेता है वो हेलो को ही कन्वर्ट करता है, हेलो को वो नंबर असाइन करता है 1 2 3, ठीक है। अब चैट जीपीटी की खुद की टेबल है, जैसे स्काई टेबल होती है ना, ऐसे ही चैट जीपीटी की खुद की टेबल है, 1 2 3 है, ओके। 1 2 3 के आगे जैसे हेलो को उसने कन्वर्ट करा टोकनाइजेशन के थ्रू 1 2 3 में। टोकनाइजेशन अभी बताऊंगी क्या होता है, बस ये समझ लो। टोकनाइजेशन का मतलब होता है टोकन्स में कन्वर्ट करना, और टोकन्स आर जस्ट नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 में उसने हेलो को कन्वर्ट करा। अब उनकी टेबल में 1 2 3 के बाद क्या क्या आ सकता है, उस कुछ नंबर्स की प्रोबेबिलिटी मेंटेन है। जैसे 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 कुछ ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए, वो आपकी प्रोबेबिलिटी मेंटेन है। उनके आगे उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, और वो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी है, जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, जितनी बार उन्होंने वो पैटर्न देखा उसके बेसिस पे वो लिखी है, ठीक है। तो अब हेलो के आंसर हो सकते हैं हेलो, हाय, हे, ऐसा कुछ आंसर हो सकते हैं। तो बेसिकली वो सब टोकन में कन्वर्टेड है, ठीक है, वो सब आपके टोकन में कन्वर्टेड है। तो उनके आगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हैं। तो अब जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको दे देगा। अब ये एक और आपने वर्ड सुना होगा टेम्परेचर, वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। जब गूगल एआई स्टूडियो पे आप टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर 1 सेट है, तो अगर आप उसको 0 सेट कर दोगे बिल्कुल लो, तो जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर टोकन के लिए जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला नेक्स्ट टोकन है वो जनरेट करेगा। देखो ये समझ लो, किसी पर्टिकुलर टोकन के आगे ना क्या क्या टोकन जनरेट हो सकता है, उनकी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब आप सुनो कि कोई मान लेते हैं आपने टेम्परेचर सुना होगा, जब आप उसको 0 कर देते हो तो जो किसी पर्टिकुलर टोकन के लिए जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला नेक्स्ट टोकन है वो जनरेट होता है। अगर आप उसको बहुत हाई मतलब आप उसको बैलेंस कर रहे हो, 1 कर दे रहे हो, तो बेसिकली वो क्रिएटिव हो जाएगा। वो हर बार 1 चूज़ नहीं, हर बार हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला चूज़ नहीं करेगा, कई बार लोअर, कई बार बीच वाला, कुछ ऐसे चूज़ करेगा। तो देखो हेलो का हर बार आंसर हेलो नहीं आएगा, हाई भी आ जाता है, हे भी आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 1 सेट है, थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा वो अपने आंसर में। ये समझ रहे हो? तो मैंने आपको ये बता दिया कैसे करता है। अभी मैं टोकन्स पे आऊँगी। अब बताओ एलएलएम मॉडल क्या होता है। एलएलएम मॉडल होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बेसिकली एलएलएम हमारे एक एआई मॉडल ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डेटा पर ट्रेंड है, और उनके थ्रू जो ट्रेंड है, अब वो उनको समझकर ह्यूमन लाइक टेक्स्ट समझकर नया कंटेंट जनरेट करते हैं। एलएलएम मॉडल बहुत सारे बेसिकली जो बहुत ज़्यादा डेटा से ट्रेन हो और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट समझकर जनरेट करता है, ठीक है। एलएलएम टेक्स्ट वाला होता है। अब जो एलएमएम आ गए हैं लार्ज मल्टी मॉडल, वो बेसिकली वीडियो, इमेजेस, इन सब के लिए अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब इन सब पर भी अब काम कर चुके हैं। एलएलएम हमारे जस्ट टेक्स्ट के लिए थे। तो बेसिकली अगर मैं टेक्स्ट छोड़ो, एलएलएम बताऊँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बहुत सारे टेक्स्ट पर ट्रेंड है। अब उसके थ्रू उस ट्रेन डेटा के थ्रू वो नया जनरेट करता है, ठीक है। क्या एक बात बताओ, क्या एलएलएम हमारे हमेशा करेक्ट होते हैं? नहीं। अगर देखो आपको गलत ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप गलत आंसर दोगे ना, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही अगर एलएलएम को गलत ट्रेन किया जाएगा तो वो गलत ही आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपने सुना होगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे कि
दो स्टेटमेंट है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का और धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो आप पूछोगे कौन सा सही है, तो चैट जीपीटी बताएगा धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन एक्चुअल में कुत्ता होता है भाई, धोबी का कुत्ता क्या होगा, कुत्ता होता है एक लंबा सा पाइल काइंड ऑफ जो भी होता है, ठीक है, धोबी का कुत्ता होता है। तो बेसिकली ऑल ओवर द इंटरनेट यही चीज़ फैली गई है कि धोबी का कुत्ता, तो उस वो गलत ट्रेन है, तो गलत आपको आंसर बताया, ठीक है। जैसे आपको कोई वो प्रोनाउंसिएशन बताई जाती है, प्रोनाउंसिएशन जैसे, ठीक है, तो आप प्रोनाउंसिएशन ही बोलते हो, लेकिन अब आपको पता लगा नहीं वो तो प्रोनाउंसिएशन होती है। तो जो आपको गलत सिखाया जाएगा तो आप गलत आंसर दोगे। तो चैट जीपीटी इज लाइक ऑल्सो बच्चा, अगर उसको गलत सिखाओगे तो वो गलत ही आंसर देगा। ओके, तो चैट जीपीटी सिर्फ प्रोडिक्शन करता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करता, कोई थिंकिंग नहीं करता, कोई रीजनिंग नहीं करता। रीजनिंग मतलब लॉजिकल फैक्ट्स को जोड़कर एक कंक्लूजन निकालना, जैसे आपने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे होंगे, राइट। तो वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ प्रिडिक्ट करता है कैसे, पैटर्न्स को एनालाइज करके। पहले टोकन्स में कन्वर्ट होता है, फिर पैटर्न एनालाइज करता है, उसके बाद वो प्रिडिक्ट करता है। कैसे? क्योंकि उसने इंटेंस डेटा पर ट्रेंड है वो, ठीक है। एलएलएम इंटरनेट पर भी सर्च नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप मुझसे बोलोगे मैम अभी मैं चैट जीपीटी पर सर्च करता हूँ टुडेज क्रिकेट स्कोर जो भी है, तो वो बता देगा। कैसे? वो एक्सटर्नल टूल की हेल्प ले रहा है, वो एक तरीके से वेबसाइट्स पर जा रहा है, एक बस कुछ नहीं होता, वो एपीआई कॉल लगाता है। प्योर एलएलएम कुछ नहीं कर सकते, प्योर एलएलएम ओनली पैटर्न एनालाइज कर सकते हैं, बस वो और कुछ नहीं कर सकते। आप जो कैलकुलेट करवा रहे हो इसको मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें पूछ रहे हो, और जो आपने देखा होगा मतलब सर्चिंग ऑन इंटरनेट, सर्चिंग ऑन वेब ऐसा आ रहा होगा, तो एक्सटर्नल टूल की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो प्योर एलएलएम ये सब नहीं कर सकते। एलएलएम ना सोच सकता है, आपकी फीलिंग को वो समझ रहा हो कि यार मैं दुखी हूँ, नहीं, वो कुछ नहीं समझते हैं, वो जस्ट प्रिडिक्ट करते हैं और पैटर्न एनालाइज करते हैं। नो थिंकिंग, प्योर मैथमेटिकल प्रोडक्शन, टोकन बाय टोकन। हाँ, मैं एक और चीज़ बता रही थी आपको, चलो अभी बताती हूँ कि देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप कुछ हेलो भेजते हो तो वो सबसे पहले हमारा ऑब्वियसली कंप्यूटर हमारा नंबर बाइनरी नंबर समझता है, तो वो हेलो आपका हमारा एक नंबर्स में कन्वर्ट होता है, टोकन्स में। अब मैं उनका टोकन क्यों बोल रही हूँ, वर्ड क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि हेलो आप कैसे हो, तो इसमें हेलो एक वर्ड है, आप एक वर्ड हो, कैसे हो एक वर्ड है। तो एक तो तरीका हो गया हेलो को एक पूरा दे दो, आपको एक दे दो, कैसे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कई बार HEL, आप, KAI को, इनको भी टोकन दे सकता है। क्यों ऐसा क्यों किया होगा, एक एक वर्ड को दे दो तो ईजी रहेगा ना। देखो क्यों, अगर आपको कोई बड़ा अननोन सा वर्ड आया, भाई ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, अब इसको तो कोई टोकन नहीं मिल सकता, नहीं, चैट जीपीटी आंसर तो हमेशा करता है, ठीक है। तो उनकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, तभी तो वो बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक करके समझ लेता है, यही होता है। तभी तो कुछ अननोन सा भी बड़ा सा आपने कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश में नया वर्ड जनरेट हुआ, आपने वो दे दिया, ठीक है, वो उसका भी बता देंगे कैसे, क्योंकि वो ब्रेक कर करके, यही तो हो रहा है टोकन में, वो पूरे वर्ड को नहीं ले रहे हैं। मतलब वैसे तो कुछ मॉडल्स लेते हैं ऐसा, तभी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती होगी, आई डोंट नो, लेकिन टोकन ज़रूरी नहीं है पूरा वर्ड तोड़े, कुछ उनकी बिट्स भी तोड़ सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। पहले हमारे टेक्स्ट को बेसिकली वो हमारे छोटे छोटे टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोडक्ट, अभी मैंने बोला था नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो वर्ड नहीं नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करते हैं, फिर वो पूरा टोकन इनपुट में जाएगा, फिर नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो चैट जीपीटी की बेसिकली खुद की टेबल होती है, दिस इज हाउ दे असाइन टोकन्स। वो टोकन कैसे असाइन करते हैं, चैट जीपीटी की अपनी टेबल है, जेमिनाई की अपनी टेबल है, सबकी अपनी टेबल है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, जब तो ये पावर देखोगे कि जो आपने टेक्स्ट भेजा, एक्चुअल में आपका AI मॉडल वो टेक्स्ट देख भी नहीं रहा है और आपको इतना पावरफुल आंसर दे पा रहा है। एक्चुअल में तो वो सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है ना, वो तो सिर्फ नंबर्स देख रहा है, और सोचो वो आपका सही आंसर दे जा रहा है। टेक्स्ट आपका नंबर्स में कन्वर्ट होता है, नंबर फिर बाइनरी में ऑब्वियसली कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो तो बाइनरी समझता है, फिर वो आपका नेक्स्ट टोकन जनरेट करता है, फिर आपके वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो सोच लो कितना पावरफुल है टोकनाइजेशन। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स लाइक वर्ड्स और कैरेक्टर्स, सो दैट वर्ड्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, सो दैट अ मॉडल कैन अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट, ठीक है। अब वाई टोकन नोट वर्ड ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने कभी कभी देखो ना टोकन लिमिट रीच हो गई आपकी, ये वही होता है, क्योंकि मतलब आप कितने टोकन एक दिन में यूज़ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है, क्योंकि उसका भी तो कोई पैसा देगा ना जो सर्वर पर वो हो रहा है, राइट। उसके बाद मैंने एक वर्ड बताया था टेम्परेचर, वही बता दिया बेसिकली। अगर मैं उसको इंग्लिश में थोड़ी डेफिनेशन बताऊँ आपको, पैरामीटर इन AI मॉडल्स दैट कंट्रोल्स हाउ रैंडम और क्रिएटिव द आउटपुट इज। ये तो मैंने आपको समझा दिया था। लो टेम्परेचर का मतलब मोर एक्यूरेट और प्रिडिक्टेबल आंसर, और हाई टेम्परेचर का मतलब मोर क्रिएटिव और वेरीड आंसर। बैलेंस रखना पड़ता है, इसलिए हमें क्रिएटिव भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लो प्रोबेबिलिटी वाला ही हर बार आपको दे, ठीक है। तो अब ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड हुई, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हर टोकन के आगे अगर जितने भी प्रोबेबल टोकन आ सकते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी मेंटेन हुई है। कैसे मेंटेन हुई है, ट्रेनिंग के दौरान जितनी बार वो पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। अब कोई आपको बोले हेलो, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हेलो आप कैसे हो, यही आता है, मतलब मान लेते हैं यही आता है, यही आता है हेलो, और बता क्या कर रहा है, ये कम आता है, उसने नहीं देखा होगा इतना ज़्यादा, आप कैसे हो यही देखा होगा, तो उसकी वही आपको वो दे रहा है अगर आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया कि चैट जीपीटी के पास अगर कुछ अननोन चीज़ आती है, मान लेते हैं नया इंग्लिश का वर्ड आया, तो कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो टोकन बाय टोकन पहले ब्रेक कर रहा है और उसके बाद पैटर्न एनालाइज कर रहा है। वो आपको टेक्स्ट देख ही नहीं रहा है, आप उसको नया वर्ड भेजो या पुराना वर्ड भेजो उसको नहीं पता। इट्स टू क्रेजी, इट्स टू क्रेजी। उसको आपका जो आप टेक्स्ट भेजो वो पता ही नहीं, तो आप नया भेजो पुराना भेजो क्या मतलब पड़ता है, सही बात
तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यही है कि वो टोकन में ब्रेक कर रहा है, तभी वो आपका प्रेडिक्ट कर पा रहा है। ठीक है, अब टोकनाइजेशन कौन करता है? एक लास्ट टॉपिक है, टोकनाइजेशन कौन करता है? बेसिकली टोकनाइजेशन हमारी एक एल्गोरिदम है। टोकनाइजेशन एक एल्गोरिदम है जिसको टोकनाइजर कहते हैं। बेसिकली एक टोकनाइजर एक एल्गोरिदम है, ठीक है। उस टोकनाइजेशन एक एल्गोरिदम है, वो क्या करती है, जो टेक्स्ट को टोकन्स में ब्रेक करती है ताकि एआई उसे प्रोसेस कर सके। बस टोकनाइजेशन एक एल्गोरिदम है जो हमारे टेक्स्ट को कैरेक्टर, वर्ड, कुछ भी कह लो, टोकन्स में ब्रेक करती है और सो दैट एआई प्रिडिक्ट कर सके। दिस इज व्हाट टोकनाइजेशन। आई थिंक ये आपको अच्छा लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप मैं इतना अच्छे से तो नहीं समझा पाई, बट जितना भी समझा पाई। थैंक्स, बाय।